नमस्कार। आइए सुनते हैं अधिक मास में आने वाली एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, त्रेता युग में एक परम पराक्रमी और प्रजावत्सल राजा हुआ करता था। उसका नाम कृत्यवीर्य था। राजा कृत्यवीर्य का राज्य बहुत विशाल था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए अनेक विवाह किए, परंतु उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उसके उपरांत उसके राज्य का क्या होगा, उसके वंश का क्या होगा, यही सोचकर राजा कृत्यवीर्य बहुत उदास रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। उसने अनेक यज्ञ, हवन, दान पुण्य और चिकित्सा उपाय किए, परंतु उसकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तब राजा कृत्यवीर्य ने तपस्या का मार्ग चुना। रानी पद्मिनी राजा कृत्यवीर्य की सबसे प्रिय रानी थी। उसका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। राजा कृत्यवीर्य ने राज्य का सारा कार्यभार अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं अपनी प्रिय रानी पद्मिनी के साथ तपस्या के लिए गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। राजा कृत्यवीर्य ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या करी, किंतु फिर भी उसकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। सौभाग्यवश एक दिन रानी पद्मिनी की भेंट सती अनुसुईया से हुई। तब उसने सती अनुसुईया को अपनी सारी कथा सुनाई। तब सती अनुसुईया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। सती अनुसुईया ने कहा, यह बहुत ही दुर्लभ व्रत है और इसके पालन से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। राजा व रानी ने व्रत का संकल्प किया और पूरे विधि विधान के साथ निराहार रहकर एकादशी के व्रत का पालन किया। व्रत के पूर्ण होने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और रानी पद्मिनी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से सर्वगुण संपन्न पुत्र की कामना करी। रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अत्यंत ही गुणवान, रूपवान और बलवान हो। तीनों लोकों में उसकी कीर्ति हो, उसका सम्मान हो, उसका सामर्थ्य ऐसा हो कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसको पराजित ना कर सके। भगवान ने रानी पद्मिनी को उसकी इच्छा के अनुसार वर प्रदान किया। रानी पद्मिनी ने सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ही बलशाली, शक्तिशाली राजा हुआ। उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली थी। एक बार उसने रावण तक को युद्ध में बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ और महान पुण्य देने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करेगा, इसके महात्म्य और परम पुण्य देने वाली कथा को पढ़ेगा या श्रवण करेगा, उसके इस जन्म के साथ पूर्व जन्म के पापों का भी क्षय हो जाएगा और मृत्यु के बाद उसको वैकुंठवास प्राप्त होगा। पाप नाश करने का उपाय। पद्मिनी एकादशी पर रात के समय पूजन की व्यवस्था करें। भगवान के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवत गीता का पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। फिर पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करें। यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।